राम कैलाश सर, मैं इनवाइट कर रहा हूँ रॉयल्टी चीफ मिस्टर मुकेश मिश्रा सर को एक बार जोरदार तालियों के बीच में बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। साथियों नमस्कार, जय आरसीएम। जय आरसीएम। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं सूर्या सर को, जिन्होंने इस कोरोना काल में हमें एक अवसर प्रदान किया, हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक ऐसा माध्यम खोज निकाला जिसकी वजह से आज हम लोग अपने अपने जगहों पर, घरों पर बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी हम आमने सामने बातचीत कर पा रहे हैं। तो सूर्या सर को बहुत बहुत धन्यवाद इस पहल के लिए, जो कि एक अच्छे सीनियर हैं हम लोगों के और हमेशा इस बात पे प्रयास करते रहते हैं कि कैसे हमारा बिजनेस आगे बढ़े। आज मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस गूगल मीट के माध्यम से जो हम लोग आज मिले हैं। इस ट्रेनिंग मीटिंग में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है और आज आपकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि आप इस बिजनेस में बहुत आगे जाना चाहते हैं, बहुत ऊंचाइयों को हासिल करना चाहते हैं। साथियों, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले लगभग परिचित हैं सभी लोग, लेकिन परिचय देना जरूरी है क्योंकि जब तक अपना परिचय नहीं होता मैं खुद भी चार्ज नहीं होता हूँ। मेरा नाम मुकेश मिश्रा है और बेसिकली मैं रहने वाला हूँ प्रतापगढ़ जिले में। एक खूबसूरत जगह है मनगढ़, शायद आप गए हो वहाँ पर। वहाँ का मैं रहने वाला हूँ, जन्म स्थान मेरा वहाँ पर है। आज मैं आपको बहुत सारी ज्ञान की बातें नहीं बताऊंगा, मैं आज आपको केवल इतना बताऊंगा कि कैसे इन 2 साल का सफर मैंने आरसीएम में पूरा किया और 2 साल में कैसे मैं आरसीएम में एक जो शानदार एक लेवल होता है रॉयल्टी का, उस रॉयल्टी के लेवल पर पहुंचा। मैं आज आपसे, क्योंकि आप सब मुझसे श्रेष्ठ हैं, सीनियर हैं, बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिशाली हैं, आज मैं आपसे केवल अपना अनुभव शेयर करूंगा कि कैसे इन 2 सालों में मैं इस पिन पर पहुंचा। साथियों, मुझे भी ये बिजनेस आप ही की तरह मिला, जैसे आप सबको भी ये बिजनेस किसी न किसी के माध्यम से मिला, वैसे मुझे भी ये बिजनेस मेरे डॉक्टर, मेरे सीनियर डॉक्टर संतोष सर, जिनके माध्यम से मुझे ये बिजनेस मिला। कैसे ये बिजनेस मिला और कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा, ये सब पूरी बातें मैं आपको बताऊंगा और मुझे लगता है कि ये आपको हो सकता है आपके बिजनेस में ये मदद करें। अगर आपका भी सपना है रॉयल्टी पे जाना तो आप मेरे अनुभव से कुछ सीख सकते हैं और मेरी कोशिश रहेगी कि ये सब आपके काम आए और आप इस बिजनेस में आगे बढ़ें। मैं अगर अपनी बात करूं एज ए कैरियर, जैसा मैंने बताया कि जन्म स्थान मनगढ़ हुआ, लेकिन आज से लगभग 6 साल पहले मैं इस पावन धरती प्रयागराज इलाहाबाद आना हुआ जॉब के सिलसिले से। पढ़ाई मैंने ग्रेजुएशन तक कर रखी है, आई एम सिंपली बीए। जैसा कि आज लगभग हर एक व्यक्ति इतनी पढ़ाई कर ही लेता है। पढ़ाई लिखाई हुई, उसके बाद प्राइवेट जॉब से मैंने अपना कैरियर शुरू किया एज ए पीआरओ। मैंने कई डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए वर्क किया, लेकिन लगातार मैंने 4 साल जिस सेंटर के लिए वर्क किया वो आपके इलाहाबाद सिविल लाइंस में चंद्रा स्कैनिंग सेंटर के लिए मैंने लगभग 4 साल वर्क किया और वहाँ पर वर्क करते हुए मैंने लगभग 400-500 डॉक्टरों का नेटवर्क बनाया। उनके लिए जॉब ठीक ठाक चल रही थी, सैलरी ठीक ठाक थी, परिवार का गुजारा आराम से चल रहा था, लेकिन ऑल ऑफ सडन कुछ ऐसी चीजें हुई जैसा कि अक्सर प्राइवेट जॉब में हुआ करता है। स्वाभिमान आड़े हाथों आया और जॉब को मैंने छोड़ दिया। जॉब छूट गई, पैसे आने बंद हो गए, लेकिन खर्चे बंद होने वाले नहीं।
खर्चे हैं तो जॉब दूसरी करनी पड़ी। मैंने पंचशील डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए जॉब स्टार्ट किया, और जॉब जब स्टार्ट किया तो मैं विजिट के लिए जब गया तो मैं जैसे ही डॉक्टर संतोष सर के केबिन में पहुंचा, उनके पास मैं गया तो मैंने वहां अपने आप को रिप्रेजेंट किया कि सर, माई सेल्फ मुकेश मिश्रा फ्रॉम पंचशील डायग्नोस्टिक सेंटर। तो उन्होंने कहा कि मिश्रा जी, आपने चंद्रा स्कैनिंग को छोड़ दिया? मैंने कहा हाँ सर, छोड़ दिया। बोले अब आप पंचशील के लिए आए हैं और अब आप मुझे कहेंगे कि आप पेशेंट पंचशील के लिए भेजा करें। मैंने कहा यस सर, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि आप ऐसा सभी डॉक्टरों से करेंगे, अब सबको आप जो है पंचशील के लिए आप बताएंगे और पंचशील के लिए आप उनको जोड़ेंगे? मैंने कहा हाँ सर। बोले मिश्रा जी, एक बात बताइए, आपने चंद्रा के लिए 4 साल मेहनत किया, भाग दौड़ की, चंद्रा के लिए डॉक्टरों का नेटवर्क बनाया, अब आप वही काम पंचशील के लिए करेंगे, तो एक बात बताइए, इस बात की क्या गारंटी है कि जो काम चंद्रा ने आपके साथ किया वो पंचशील नहीं करेगा? यकीन मानिए दोस्तों, मेरे पास इस बात का कोई उत्तर नहीं था और मैं निरुत्तर हो गया। मैंने कहा सर, इस बात की कोई गारंटी नहीं। बोले मिश्रा जी, अगर ऐसा होता है तो आप क्या करेंगे? मैंने कहा सर, 2 कंडीशन होती है, एक तो जॉब करनी है तो दूसरे को सर्च करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। बोले मिश्रा जी, ऐसे कैसे चलेगा? आप कब तक बदलते रहेंगे और कब तक किसी के लिए काम कर पाएंगे? क्योंकि शरीर की अपनी क्षमताएं होती हैं और टाइम के बाद आपका शरीर आज जितना वर्क कर रहा है उतना 4 साल 5 साल बाद आपका शरीर उतना वर्क नहीं कर पाएगा। तुमने कहा सर, ऐसा हो सकता है। बोले मिश्रा जी, आप मेहनती आदमी हैं, मैं आपको एक ऐसा सिस्टम बताने चल रहा हूँ, एक ऐसा सिस्टम मैं बता रहा हूँ आपको, एक ऐसा बिजनेस बता रहा हूँ जिसको अगर आपने ईमानदारी के साथ बिल्ड कर लिया विद इन 2 ईयर, 2 साल अगर आपने इसको बिल्ड कर लिया तो आपको किसी की नौकरी करने की जरूरत नहीं रहेगी। मैंने कहा सर, ऐसा है, ऐसा कोई बिजनेस है? तो बोले हाँ, डायरेक्ट सेलिंग। जैसे ही नाम लिया उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग का, तो मैंने कुछ सुन रखा था। मैंने कहा कि सर, डायरेक्ट सेलिंग तो टोपी पहनाने का बिजनेस होता है, मैं डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर सकता, मैं किसी का नुकसान करके अपना फायदा नहीं चाहता हूँ। बोले नहीं, सभी कंपनी ऐसी नहीं होती हैं, हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं वो बहुत ईमानदार कंपनी है और उसमें आज ईमानदारी के साथ काम करते हुए काफी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, मैं खुद उस बिजनेस को कर रहा हूँ। तो मैंने कहा आप उस बिजनेस को कर रहे हैं? मैं तो नहीं जानता था, मैं जानता था आप तो डॉक्टरी कर रहे हैं। बोले नहीं, मैं उस बिजनेस को करता हूँ। उन्होंने मुझे वो सिस्टम बताया, मैंने देखा, जांचा परखा उस टाइम पे अपने हिसाब से, और मुझे लगा कि इस बिजनेस में नुकसान कुछ भी नहीं है। उन्होंने मुझसे पूछा, मिश्रा जी एक बात बताइए, घर में तेल नमक धनिया मिर्च मसाला साबुन शैम्पू इनका इस्तेमाल तो करते होंगे? मैंने कहा हाँ सर, करते हैं। बोले दैट्स इट, यही काम जब आप यहाँ करने लगते हैं तो इन्हीं कामों से यहाँ आपको पैसा आने लगता है। मैंने कहा अच्छा, ऐसी बात है? बोले हाँ। उन्होंने मुझे ज्वाइन कराया, मैंने ज्वाइन कर लिया, प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बाद मैं इस सिस्टम को भूल गया। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे नहीं भूले। और यहाँ पर मैं एक बात ये कहना चाहूँगा, यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि हम जब भी किसी को ज्वाइन कराते हैं तो हम ज्वाइन कराने के बाद, प्रोडक्ट परचेज करवाने के बाद हम उसे भूल जाते हैं, हम दोबारा उससे मिलते ही नहीं, उसे कॉल नहीं करते, हम नए प्रॉस्पेक्ट की तलाश में निकल जाते हैं। लेकिन उनकी नज़र बराबर मुझ पर बनी रही, मुझसे बात करते रहे। कुछ टाइम के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मिश्रा जी, आपके नीचे कुछ बिजनेस क्रिएट हो रहा है, आपके नीचे कुछ लोग ज्वाइन कर गए हैं। तो मैंने कहा कि सर, किसने कराया? मुझे तो नहीं पता, मैंने तो किसी को ज्वाइन नहीं कराया। तो बोले नहीं। मैंने कहा मुझे कैसे मालूम चलेगा कि मेरे नीचे कुछ लोग जुड़ गए हैं? तो बोले ये आपकी आईडी है और ये आपका पासवर्ड है, आप अपने एंड्रॉयड फोन पर
आरसीएम बिजनेस ऐप है, उसको आप डाउनलोड करिए और आपको मैं बता रहा हूँ, आप उस पर अपना बिजनेस चेक करिए। मैंने अपना बिजनेस चेक किया तो मैंने देखा कि मेरे नीचे कुछ लोग ज्वाइन हैं, और जब मैंने योर बिजनेस जहाँ पे दिखाता है, जब मैंने उस पर चेक किया तो मुझे पता चला कि मेरा बिजनेस 12,000 का। तब मुझे लगा यार, अभी तक जो कुछ भी काम मैंने किया वो काम जब मैं करता था तभी होता था, ये एक ऐसा काम है जिसको मैंने नहीं किया तभी ये काम हुआ। तो मेरे मन में एक बात आई कि मुझे इस काम को करना चाहिए। इन सब बातों को होते करते लगभग 2 महीने बीत गए। ये बातें हैं 2018 दिसंबर के आसपास की बातें हैं। फिर जनवरी में एक बड़ा इवेंट, जैसा कि हमारे ग्रेट अपलाइन माननीय श्री नीरज त्रिपाठी सर हर वर्ष करते हैं, तो जनवरी का इन्होंने एक प्रोग्राम किया इलाहाबाद में, और उस प्रोग्राम के लिए डॉक्टर साहब ने मुझे इनवाइट किया, और इस बीच मेरी छोटी सी मुलाकात उन्होंने नीरज सर से करवाई। वो इस बात को समझ रहे थे कि मुकेश मेरा परिचित है, मेरा नोन है, तो मैं बहुत कुछ बताऊंगा तो इनकी समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर मैं फिर से ये कहना चाहूंगा, नोट करने की बात ये है, जो मैंने भी नोटिस किया, कि हम जब किसी को ज्वाइन कराते हैं तो उसे हम ही सब कुछ सिखाने पे लग जाते हैं, जो कि हमें नहीं करना। जब भी कोई व्यक्ति ज्वाइन होता है और हमें लग रहा है कि वो एक्टिव हो सकता है, वो काम कर सकता है बिजनेस में, हमें तुरंत अपनी अपलाइन को कॉल करनी चाहिए और अपलाइन से उस बंदे को मिलाना चाहिए। थर्ड पार्टी अप्रोच उन्होंने इस्तेमाल किया, जो मुझे बाद में समझ में आया। उस टाइम पे मुझे ये समझ में नहीं आया। उन्होंने मुझे नीरज सर से मिलवाया, मेरी मीटिंग करवाई, और नीरज सर मेरे लिए अननोन पर्सन थे। डॉक्टर साहब को तो मैं 5-6 सालों से जाना करता था। उन्होंने मुझे सिस्टम बताया, प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया। प्रोग्राम में मैं गया, देरी से गया, तो प्रोग्राम हाउसफुल जैसा कि रहता ही है सर का प्रोग्राम एकदम हाउसफुल था, और वहाँ पीछे खड़े होकर के मैंने प्रोग्राम को अटेंड किया। बट सर की नज़र मेरे पे थी हमेशा प्रोग्राम के टाइम पे पूरा जो है। और यहाँ पे जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने देखा कि मेरे कई डॉक्टर जो कि मंच से गिफ्ट ले रहे हैं, तो मेरा एक भ्रम टूटा। मैं अभी तक यही समझता था कि हर व्यक्ति एक ही काम करता है, लेकिन मुझे वहां पर एहसास हुआ कि नहीं, ये तो डॉक्टरी के साथ ये भी काम कर रहे हैं। तब मेरे मन में और विश्वास जगा। मुझे ये हुआ कि मुझे भी अपने इस काम को करते हुए आरसीएम को करना चाहिए। मैंने उस दिन अपने मन में ये ठाना कि मुझे भी एक दिन मंच पर जाना है और मुझे भी इस तरीके से अपना सेलिब्रेशन करवाना है। प्रोग्राम मैं यहाँ पर आप लोगों से ये बात कहना चाहूंगा कि आपकी टीम में जब भी कोई व्यक्ति आए, उसे जब भी कोई आपकी यहाँ छोटी मीटिंग हो, बड़ी मीटिंग हो, कोई सेमिनार हो रहा हो, तो उसे उस सेमिनार को जरूर अटेंड करवाएं। एक सेमिनार उस व्यक्ति की लाइफ बदल सकता है और आपके भी बिजनेस को बहुत बड़ी ऊंचाई दे सकता है। उस प्रोग्राम को मैंने देखा, और उस प्रोग्राम को देख करके मैंने काम को करना शुरू किया। फरवरी बीता। जब फरवरी बीता तो मेरा बिजनेस 18,000 का क्लोज हुआ। ये शुरुआती बातें हैं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप रिलेट कर सके इन बातों से। 18,000 जब मेरा बिजनेस क्लोज हुआ तो मार्च में मैं डॉक्टर साहब से मिला, तो डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा कि अगर आपने 2,000 का बिजनेस और कर लिया होता तो आपको 20,000 का स्लैब अचीव हो गया होता। तो मैंने कहा स्लैब अचीव हो जाता, क्या है स्लैब? मुझे तो स्लैब के बारे में कुछ नहीं मालूम है। तो बोले स्लैब के अकॉर्डिंग ही आरसीएम में पैसा आता है और स्लैब मालूम होना चाहिए। अगर आप में से भी बहुत से साथियों को, जो भी साथी हैं, अगर उनको अभी तक आरसीएम बिजनेस का स्लैब, जैसे गणित में पहाड़ा मेन होता है,
बिना उसको याद किए हुए आप मैथमेटिक्स में पास नहीं हो सकते हैं। उसी तरीके से हमारा जो टेबल है, जो पहाड़ा है, वो है स्लैब। स्लैब की जानकारी होनी चाहिए। फिर उन्होंने मुझे फिर अपने से नहीं बताया, फिर उन्होंने मेरी नीरज सर के साथ मीटिंग फिक्स करी और नीरज सर के साथ बैठ करके मुझे इस बिजनेस की पूरी बारीकियों को सर ने बताया और मैंने उसको कैच किया। वो दिन था और आज का दिन है जब मुझे स्लैब मैंने छोड़ा नहीं, क्योंकि हमारी जो भी गलतियां हैं अगर हम उसे फिर से करते रह जाएंगे तो हमें बहुत कुछ हासिल नहीं होने वाला है, हम बहुत कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। इस बिजनेस को मैंने सर के माध्यम से सीखा, फिर चिपक गया मैं उनके साथ। इस बिजनेस में मैं आपको यहाँ पर एक बात और नोटिस कराना चाहूंगा। इस बिजनेस में अगर आप बहुत बड़ी ऊंचाई पर जाना चाहते हैं तो आपको अपने लिए किसी को इस बिजनेस में गुरु मानना पड़ेगा। आपको सरेंडर होना पड़ेगा। आपको यहाँ पर अपना दिमाग नहीं लगाना है। मैंने भी अपना दिमाग नहीं लगाया। जैसा जैसा वो बताते गए, कहते गए, उन्होंने कहा कि अब आपको प्लान दिखाना है। अगर आप चाहते हैं आपका काम तेजी से आगे बढ़े तो आपको प्लान दिखाना आना चाहिए। मुझे उन्होंने प्लान दिखाया और एटलीस्ट लगभग 2-3 प्लान दिखाए सर ने और मैंने उसकी प्रैक्टिस करी। सर ने मुझे बताया कि मुकेश, इस बिजनेस में, इस खूबसूरत बिजनेस में वही लोग फेल होते हैं जिनको आरसीएम का मार्केटिंग प्लान दिखाना नहीं आता। अब जाहिर सी बात है, अगर इस बिजनेस में आए हो तो कामयाब होने के लिए आए हो। मैंने कहा यस सर, नो डाउट, मैं इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आया हूं और मुझे कामयाबी चाहिए। तो बोले मुकेश, तुम्हें सबसे पहले इस बिजनेस का मार्केटिंग प्लान दिखाना सीखना है। मैंने कहा बिल्कुल सर। सर ने मुझे प्लान दिखाया, मैंने उस प्लान की बहुत प्रैक्टिस करी। इतनी प्रैक्टिस करी कि अप्रैल से जो मीटिंग अपनी होती है, अप्रैल 2019 को जब अपनी मीटिंग हुई तो सर ने मुझे बोर्ड पे प्लान दिखाने के लिए बुलाया और मैंने बोर्ड पे प्लान दिखाया। कहने का मतलब ये है, मुझे भी प्लान सीखने में परेशानी हुई, दिक्कत हुई, जैसा कि सबको होती है, बट मैंने गुरु के आदेश का पालन किया और उन्होंने कहा दिखाना है तो मैंने दिखाया। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं सर आज नहीं कल दिखाएंगे। भाई कल जब भी आप दिखाओगे तो वो आपका पहला ही दिन होगा। हमारी कामयाबी जिस बात पे डिपेंड करती है, हम उस बात को क्यों रोक कर रख रहे हैं। मैंने कमान संभाली, सर लोगों का गाइडेंस मिलता गया, कुछ टीम बनती गई। शुरुआत में अपनी ज्वाइनिंग हुई, अपनी लिस्ट पे काम हुआ, फिर टीम बनती गई, धीरे धीरे टीम पे काम होता गया। कुछ लोग मेरे जैसे, मुझसे भी बेहतर लोग मिलते चले गए, क्योंकि सर हमेशा कहते हैं कि मुकेश, इस बिजनेस में अगर आ गए हो और पूरी शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ अगर इस बिजनेस में लगे रह जाओगे तो इस बिजनेस में आपको कामयाब बनाने के लिए ऊपर वाले ने लोगों को भेज रखा है। अगर ऊपर वाले ने आपको ये खूबसूरत सिस्टम दे दिया है तो उसने आपके लिए लोग भी भेज रखे हैं। जैसे हमारे घर में अगर कोई लड़की है किसी के भी यहाँ, तो उसकी शादी को लेकर के हम चिंतित रहते हैं, लेकिन ऊपर वाला जब कहीं पर किसी को लड़की देता है तो उसके वर्ग की व्यवस्था पहले से करके रखता है।
वो उस लड़के को पहले से भेज करके रखता है जिसके साथ उसकी शादी होनी है। हमें क्या करना पड़ता है? हमें केवल उन्हें ढूंढना पड़ता है। हम ढूंढते हैं, हम जाते हैं, पता चला पहले घर में गए, सारी चीजें नहीं फिट हुई, हम क्या करते हैं? नेक्स्ट, हम आगे बढ़ जाते हैं, हम वही बैठे तो नहीं रहते। जैसे ही सही योग्य वर मिलता है, हम उसके साथ उस लड़की की शादी कराते हैं। वैसे ही आपके भी इस बिजनेस में लोग पहले से ऊपर वाले ने भेज रखा है। वो लोग हैं जो आपके साथ इस बिजनेस में आएंगे, आपसे तेजी से काम करेंगे और इस बिजनेस में न स्वयं कामयाब होंगे बल्कि आपको भी कामयाब बनाएंगे। हमें क्या करना है? हमें उन्हें ढूंढना है। इस बिजनेस को करते हुए लगभग 7-8 महीने बीते। दिसंबर 2019 जब आया तो इस बिजनेस की जो एक पिन होती है, स्टार पिन, मैं स्टार पिन पर गया, जहां बिजनेस टोटल 3.5 लाख होता है, सेकंड लेग और अपना मिलाकर के 70,000 होता है, और मुझे जो इनकम आई वो लगभग 24,000 रुपए आई। जब 24,000 रुपए मुझे इनकम आई तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि जहां पे मैं नौकरी करके लगभग 4-5 सालों में जॉब करके मेरी इनकम 24-25 हजार नहीं पहुंची है, वहां यहाँ लगभग मार्च से लेकर के दिसंबर तक 7-8 महीने काम करने पर मुझे 24,000 रुपए की इनकम आई। इस बिजनेस को अगर मैं और तेजी से करना स्टार्ट करूं तो यहाँ पर मैं अपनी इनकम को और बढ़ा सकता हूं। आप कहीं पर भी गवर्नमेंट जॉब में हो, प्राइवेट जॉब में हो, क्या आप काम करके अपनी सैलरी को 1 महीने 2 महीने में डबल कर सकते हैं? नो, नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर आप अपना इनकम, अपना चेक आप अपने हाथों से लिख सकते हैं। आपको कितना पैसा चाहिए, उस बात, उसकी जो पूंजी है वो किसके हाथ में है? वो आपके हाथ में। उसके बाद जैसे ही 6 महीने इस बिजनेस को बीता, तो एक विशेष कृपा मैं मानता हूं ऊपर वाले की, गुरुजन की। मुझे इस बिजनेस में कंपनी विजिट करने का मौका लगा। मैं भीलवाड़ा विजिट करके आया, और भीलवाड़ा विजिट करना, मैं आपको बताऊं, अपने आप में एक बहुत ही आनंददायक यात्रा थी और एक अनोखा अनुभव था। पूरी जिंदगी हम जिन प्रोडक्टों को इस्तेमाल करते हैं, जिनको यूज करते हैं, उनको कभी हम बनते हुए नहीं देख पाए। जिन पे हम इतना विश्वास करते हैं, हम कहते हैं कि मेरा ब्रांड है, मेरा ब्रांड है, मैं यूज करता हूं, इसको कभी आप देख नहीं पाएंगे। भीलवाड़ा विजिट किया, एक अलग सा अनुभव, एक नए आदमी के लिए। भीलवाड़ा जब मैंने विजिट किया, वहां प्रोडक्टों को बनते हुए अपनी आंखों से देखा लाइव, तो मन में ये सुकून आया कि हाँ, वाकई में जो चीज सर लोग बताते थे आज उनको देखने का मौका मिला। कंपनी मालिक से माननीय श्री ऑनरेबल टीसी छाबड़ा जी, एक शानदार व्यक्तित्व के धनी, बहुत ही महान पुरुष अगर हम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनके विचार को सुनने का मौका मिला, उनके साथ रहने का मौका मिला, कंपनी विजिट किए। उसके बाद शांतिपुरम में बिजनेस काफी बढ़ गया था सर लोगों के माध्यम से। तो यहाँ पर प्रोडक्ट की उपलब्धता के लिए हम लोगों ने कई लोगों को सर्च किया कि सर अब यहाँ सेंटर होना चाहिए। कई लोगों को सर लोगों ने, हमने साथ में मिलकर के कई लोगों को जगह दिखाई, बिजनेस का विजन बताया कि हाँ, इस बिजनेस में आपको काफी प्रॉफिट होगा अगर आप सेंटर ओपन करते हैं। कोई तैयार नहीं हुआ। फिर सर से मेरी बात हुई, मैंने कहा सर क्यों ना सेंटर हम ही खोल दें। बोले अगर आपकी इच्छा है तो आप खोल दो। सेंटर ओपन हुआ, सेंटर काफी अच्छा चला। आरसीएम में जैसा कि सबका सपोर्ट रहता है, आज मैं वहीं पर बैठ करके आपसे बात कर रहा हूं, और आज
लोग देख करके ये कहते हैं काश मैंने खोल दिया होता तो। कहीं ये आपको भी इस बिजनेस को देख करके शुरुआत में लोगों को लगता है कि ये बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, कहीं आपको भी आगे चल के पछताना न पड़े कि ये काम मैंने पहले कर लिया होता तो। देखिए मेहनत सभी जगहों पर, लेकिन यहाँ जो आप मेहनत करते हैं उसका फल न सिर्फ आपको मिलता है बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी मिलता है। हमारे शास्त्रों में, वेदों में भी कहा गया है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथः नई सुप्त सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। यानी किसी भी कार्य की सिद्धि जो है वो परिश्रम से ही होती है, केवल मन के घोड़े दौड़ाने से नहीं होती। जैसे सोए हुए शेर के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें पकड़ने के लिए उसे भागना पड़ता है। बनी है, पता नहीं आप क्या कह रहा है। तो बिजनेस, इस बिजनेस को मन से किया मैंने, नंबर आप नोट जितना गुरुजन बताते चले गए उस बात को अक्षरशः पालन किया। आज भी जो कुछ भी है, जो भी ये बिजनेस है, मैं उसमें अपना केवल 1% का मात्र शेयर मानता हूँ। ये जो सारी अचीवमेंट है, मैं जो 2 साल में इस बिजनेस में रॉयल्टी पे पहुंचा, स्टार गोल्ड पिन 4.5% रॉयल्टी अचीवर, जहाँ पे रॉयल्टी आती है, उसका पूरा श्रेय मेरे गुरुजनों को जाता है, मेरी प्यारी टीम को जाता है, मेरी लाइफलाइन को जाता है। मैंने तो बस वही किया जो गुरुजी कहते चले गए। इस बिजनेस में कामयाबी का सबसे बड़ा मंत्र अगर मैं आपको बताऊं तो इस बिजनेस में आपको अपना दिमाग नहीं लगाना। अगर अपना दिमाग लगाने से हमें कामयाबी मिलनी होती तो आज हम कामयाब होते, लेकिन आज अगर हम नहीं हैं तो हमें अपने आप को सरेंडर करना। और दूसरी चीज, मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूं, अगर आप इस बिजनेस में बहुत बड़ी ऊंचाई पर जाना चाहते हैं तो आपको अपने आप को जीरो मानना पड़ेगा। बहुत से लोग इस वजह से भी फेल हो जाते हैं, मैं तो फलाना, मैं तो ढिमका, मैं तो ये, मैं तो वो। हमें अपने आप को जीरो मानना है और हमें इस तरीके से काम करना है जैसा कि मैं करता हूं कि मेरे लिए अब दुनिया में पैसा, नाम, इज्जत, शोहरत कमाने के लिए इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हमें अपने दिमाग को ऑप्शन देना ही नहीं है, मैं नहीं देता हूं। जब भी हम अपने दिमाग में ऑप्शन रखते हैं तो हमारे दिमाग में ये बात आ जाती है, चलो ये नहीं चला तो ये तो है ही नहीं। और आज हम जो कुछ भी हैं, हमें हमारी विरासत, हमारे पेरेंट्स से जो कुछ भी मिला है, अपना सरनेम, एक मैंने पढ़ा हुआ है, मेरा खुद का भी विचार है कि अगर हमें कामयाब होना है तो हमें हमारी वो अभी तक की उपलब्धियों को, उसको हमें जीरो मान करके हमें नए सिरे से शुरुआत करना। कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं अकेला हूं और मुझे अब इसी बिजनेस के माध्यम से ये लास्ट मेरा काम है और मुझे इसी से सारी चीजें हासिल करनी है। ये मान करके अगर आप जब फील्ड में निकलेंगे, आप उतर जाएंगे, तो आपको जब कोई मना करेगा तो आप हर्ट नहीं होंगे। इसीलिए नहीं करते क्योंकि हमारे दिमाग में लगा रहता है हम तो फला है, और जैसे ही कोई व्यक्ति हमें मना करता है तो हम हर्ट होते हैं और हम इस बिजनेस को छोड़ देते हैं या करना कम कर देते हैं। हमें ये मान करके चलना है कि हम कुछ भी नहीं है, हमें यहीं से सारी चीजें हासिल करना है, जो कि मैंने किया। और आज मैं जो कुछ भी हूं इस बिजनेस में गुरुजन के आशीर्वाद से। आप इस बिजनेस में अगर अभी तक
हो सकता है आप कभी से कर रहे हो, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आप इस बिजनेस में अपना एक कोच निर्धारित करिए, आप एक गुरु डिसाइड करिए, और जो वो कह दें फिर उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना। आपको एज इट इज फॉलो करना है। आपको इस बिजनेस में बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों पर जाने के लिए आपको कोई रोक नहीं सकता। हम आज कहां पर हैं ये कोई मैटर नहीं करता। आप जाना कहां चाहते हैं ये बहुत मायने रखता है कि आप इस बिजनेस में कहां तक जाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। अपलायंस सिखाने के लिए हमेशा तैयार है। वो हमेशा ये चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, लेकिन अगर हम ही पीछे रहते हैं, हम ही पीछे को भागते रहते हैं, तो वो फिर कब तक हमें पकड़ के खींचेंगे। एक अध्यापक भी उस बच्चे पर ज्यादा फोकस करता है जो बच्चा सारी चीजों को एज इट इज जैसा वो बताते हैं वैसा करके आता है। तो हमें एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, एक बेहतरीन स्टूडेंट बनना है। अभी मैं भी इस बिजनेस को सीख रहा हूं। अभी जो कुछ भी सीख पाया हूं उसके हिसाब से मैं आज मेरा लेवल है, मैं इस बिजनेस में पहुंचा हुआ हूं, और मेरी कोशिश है मैं जहां भी पहुंचा हुआ हूं, मुझे तो 2 साल लगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब इस बिजनेस में उन चीजों को अगर आप अपनी अपलाइन के कहने को एज इट इज फॉलो करते रहे तो आप इस बिजनेस में 1 साल के अंदर या उससे कम समय में आप यहां पर पहुंच सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत बिजनेस है, बहुत ही बेहतरीन बिजनेस, और ऐसा बिजनेस मुझे मिला, मैं बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। आगे आपसे बातचीत होती रहेगी, आगे ट्रेनिंग का सेशन चलता रहेगा। हमारे जो सीनियर अपलायंस हैं, जो गुरुजन हैं, उनके माध्यम से बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है। आप टाइम निकालिए, और मैं कहता हूं अगर आरसीएम जैसे खूबसूरत बिजनेस में अगर आकर के भी अगर हम सफल नहीं हो पाए तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ है। न सिर्फ स्वयं सफल होना है बल्कि बहुत से लोगों को इस बिजनेस के माध्यम से सफल बनाना है। हम इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, ये देश हमारा है, इस देश के बारे में सोचना है, स्वदेशी इस्तेमाल करना है, स्वदेशी फैलाना है, विदेशियों को मार भगाना है। उन्हें हमें बंदूक से लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। आरसीएम आर्थिक आजादी का अभियान है। आप सब आर्थिक आजादी के अभियान के सिपाही हैं। अपनी जिम्मेदारियों को समझा जाए और जिम्मेदारियों को समझते हुए आगे बढ़ा जाए। आज की मीटिंग को लगभग मैं हैंडओवर कर रहा हूं सर को, और लास्ट में मैं यस यही कहना चाहता हूं, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत। उठो, जागो, और लक्ष्य मिलने से पहले रुको मत। थैंक यू। जय आरसीएम। ओवर टू